खबर अब हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, फोकस पूर्वोत्तर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। असम विधानसभा चुनाव तो हो गया है, लेकिन चुनाव के बाद की जो प्रक्रिया है, चुनाव के बाद का जो तनाव है, चुनाव के बाद का जो उलझन है, उस दौर से इस समय असम गुजर रहा है। चुनाव तो हो गया, अब जो उम्मीदवार हैं वो जोड़ घटाव कीजिए या गुना भाग कीजिए, उसमें लगे हैं। सब अपना बेहतर प्रदर्शन देख रहे हैं कि किस बूथ में, किस पक्ष में क्या मतदान हुआ, किसके पक्ष में मतदान गया। और जो श्योर शॉट हैं वो तो निश्चिंत हैं, लेकिन जहाँ पर टक्कर है और जहाँ पर कांटे की टक्कर है, वैसे सीटों के उम्मीदवार बड़े तनाव में हैं। और मतगणना 4 मई को होगी। एक लंबा समय है और ईवीएम तो स्ट्रांग रूम में लॉक हो गया है, स्ट्रांग रूम में बंद है और वहां पर 700 से अधिक उम्मीदवारों का जो राजनीतिक भविष्य है वो कैद है। एक बेचैनी का माहौल है। इतनी लंबी प्रतीक्षा, आप समझिए, आप वैसे भी सोच सकते हैं कि इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह का इंतजार और अगर लंबा हो तो कितना मुश्किल काम है। लेकिन हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से लौट रही है, जबकि विपक्ष के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, गौरव गोगोई, उन्होंने भी कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस मीट करके कहा कि जनता ने हमारे पक्ष में मतदान दिया है, जनता परिवर्तन चाहती है। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने भी प्रेस मीट करके बोकाखात में कहा कि इस बार असम गण परिषद पिछले विधानसभा की चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। बहरहाल ये तो दावे हैं और दावों की समीक्षा या दावों का जो परिणाम है वह तो निकल के आएगा 4 मई को, और उसके पहले एग्जिट पोल भी आएगा जब सभी विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। यह अलग अलग प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव के बाद कुछ घटनाएं घटी असम में, जिसको कह सकते हैं बदले की भावना, आरोप प्रत्यारोप, एफआईआर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। और जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है और चुनाव के बाद, चूँकि चुनाव के समय कई तकरार होते हैं, कई विवाद होते हैं, कई चुनौतियाँ दी जाती है, देख लेने की धमकी दी जाती है, तो वह दौर इस समय है। और चूंकि असम में एक कार्यवाहक सरकार है, पूर्ण रूपेण सरकार है नहीं, और ये जिम्मेदारी राज्य के मुख्य सचिव की है कि राज्य के प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर का दायित्व मुख्य सचिव के जिम्मे है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और जो भी लोग हैं वो अभी फुल फ्लेजेड है नहीं। नई सरकार के गठन के बाद ही नया विधानसभा का गठन भी होगा और तब नई सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करेगी। कई जगहों पर नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुए हैं। इस बीच में प्रतिदिन असमिया का जो सबसे लोकप्रिय अखबार है, सबसे बड़ा अखबार है, प्रतिदिन असमिया प्रतिदिन, उसके लखीमपुर कार्यालय पर किसी ने तोड़फोड़ की या कुछ पत्थर फेंके हैं। तो इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है सामने। लेकिन इन सबों के बीच एक बड़ा बेहतर खुशनुमा माहौल मुझे कल रात जोरहट में देखने को मिला। मैं आपके साथ फोटो भी शेयर करूंगा। वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गौरव गोगोई और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं हितेंद्र नाथ गोस्वामी। चुनाव जब खत्म हो गया तो दोनों एक दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। और इस तरह का यूनिक फोटो आज की राजनीति में, जहाँ पर माने प्रतिद्वंदी दल है तो शत्रु दल के रूप में देखा जाता है, बात व्यवहार विचार सब उसी तरीके से होता है।
उसके बीच इस तरह का खुशनुमा फोटो, खुशनुमा पल, खुशनुमा वीडियो यह जताता है कि अभी भी भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद होना बड़ा खतरनाक है। पहले भी मैंने कई बार देखा है, आप लोगों को भी याद होगा कि पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी हों या इंदिरा गांधी हों, और लोग एक दूसरे नेता आलोचना करते थे, नीतिगत आलोचना करते थे, लेकिन मनभेद नहीं होता था। लेकिन आज की राजनीति में मनभेद कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, बदले की भावना जैसी बात होती है। और चुनाव है, सबकी अपनी वैचारिक स्थिति है, वैचारिक नीति है, वैचारिक पक्ष है, वो अलग बात है। लेकिन हम सभी असम के नागरिक हैं और हम सभी इस समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो जोरहाट का वह फोटो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैंने एक और देखा दृश्य, किसी समाचार चैनल पर आ रहा था कि दिसपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी मीराबाई ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए हैं जयंत कुमार दास, दोनों एक साथ खड़े हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए राजनीति में। चुनाव लड़ना अलग बात है, सबकी अपनी वैचारिक स्थिति है, सबके अपने दलीय सिद्धांत होते हैं, दल के आदर्श होते हैं, उनमें निष्ठा रखना हर उस दल के लोगों के लिए जरूरी भी है, और वह ईमानदारी होनी भी चाहिए कि आप जिस राजनीतिक दल में हैं उस दल के प्रति निष्ठावान रहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपस में संबंध करना, बातचीत करना और एक सहज संबंध बनाए रखना यह जरूरी है, क्योंकि हम सभी इस समाज के अंग हैं, इस देश के नागरिक हैं। बहरहाल डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस ढंग से इस चुनाव प्रचार को लीड किया, जिस ढंग से उन्होंने पूरे असम में प्रचार किया, और अब जो जानकारी है कि असम चुनाव के बाद अब वो पश्चिम बंगाल चुनाव में उतरने की तैयारी में है, और वहाँ पर खास करके नॉर्थ बंगाल में वो चुनावी प्रचार में दौड़ेंगे। और हमें चुनाव परिणाम के लिए इंतज़ार करना होगा 4 मई तक के लिए। उसके पहले एग्जिट पोल भी आएगा, देखते हैं क्या होता है चुनाव परिणाम। लेकिन चुनाव तो हो गया है और चुनावी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद हम पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग विषयों पर लेकर आपके सामने आएंगे विश्लेषण, ताकि आप पूर्वोत्तर के बारे में जानते रहें और पूर्वोत्तर के बारे में, पूर्वोत्तर की गतिविधियों के बारे में, पूर्वोत्तर के मिजाज के बारे में आप जानकारी लेते रहें। और बहुत जल्दी आएंगे। अब चूँकि चुनाव आ गया है और असम में बोहाग बिहू आने वाला है, तो उसका क्या मकसद है, क्या तैयारियां हैं, क्या उमंग है, उस पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अगर हमारा यह प्रोग्राम पसंद आता है तो निश्चित रूप से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी